अनबॉक्सिंग इन फर्स्ट इंप्रेशन तो गाइस हमने देख लिया लेटेस्ट iQOO Neo 7 का। आज में iQOO Neo 7 को कंपेयर करना है Neo 6 वर्सेस 9 SE में। वैसे और भी फ़ोन्स हैं जिनके साथ टेस्टिंग अभी चालू है। जैसे ही टेस्टिंग पूरी हो जाएगी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा रिजल्ट है। वैसे सभी फ़ोन्स आप पहचान तो चुके ही हैं कौन कौन से फ़ोन हैं, और ये सारे के सारे एकदम टॉप फ़ोन्स हैं, हॉट टॉप आप कह सकते हैं। बहुत ही जल्दी हम वो भी देखते हैं। फिलहाल चलिए इन तीनों फ़ोन्स में देखते हैं किस फ़ोन का कैमरा ज़्यादा बढ़िया है, किस फ़ोन की परफॉर्मेंस सुपर्ब है। तो जस्ट लाइक ऑलवेज गाइज, हम कंप्यूटर पे सभी फ़ोन्स के फ़ोटोज़ को कॉपी करते हैं और यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट फाइंड करते हैं, बिकॉज फ़ोन के डिस्प्ले थोड़े अलग होते हैं तो वहाँ पे क्वालिटी समझ नहीं आती है। लेट्स चेक आउट गाइज, एक्चुअल में फोटोज़ क्वालिटी कैसी आ रही है, कलर रिप्रोडक्शन कैसा आ रहा है। अब तीनों फ़ोन में ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली सेम सेंसर है। दो में 64 GW1 GW2 है और ओल्ड इज गोल्ड 48 MP है 9 SE में। अब न्यू सेंसर का देखिए एडवांटेज क्या है। फोकसिंग बहुत ही फास्ट है, डिटेल्स बहुत प्रॉपर आ रही हैं। कहीं ना कहीं नए सेंसर में ये गाइस एडवांटेज ऑलवेज होता है अगर आप इस तरह के सेंसर पे जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप यही एक रीज़न है कि आप इसी फ़ोन पे इस वजह से स्विच कर जाएं, बट मैं जस्ट जनरल सिनेरियो बता रहा हूँ कि हो सकता है आपके साथ भी ऐसा रिजल्ट मिल सकता है। और गाइस अगर हम कलर प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको एक सिमिलरिटी मिलेगी। अब चूंकि तीनों iQOO के फ़ोन हैं तो नियरली आपको सेम कलर आपको सभी फ़ोन में मिलेगा। प्लस 5-10% आप मान सकते हैं, बिकॉज वो एग्जैक्टली चेंज करना, डिस्टिंग्विश करना वो एग्जैक्टली पॉसिबल ही है। बट कलर रिप्रोडक्शन तीनों फ़ोन में बढ़िया मिल रहा है, शार्पनेस डिटेल भी ठीक आ रही है। कहीं ना कहीं जो डिफरेंस मिलता है एक दो बार में वो मैंने आपको दिखा दिया, लाइक फोकसिंग को लेके। अब देखिए मेन चेंज क्या, Neo 6 में भी 2 MP का मैक्रो था, Neo 7 में भी 2 MP का मैक्रो दिया गया है, जबकि 9 SE में यहाँ पे अल्ट्रा वाइड के थ्रू मैक्रो फोटोग्राफी की जाती है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी क्रेजी है। 2 MP से आप ज़्यादा क्लोज नहीं जा सकते हैं, 4 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे आप आई थिंक 2 सेंटीमीटर 2.5 क्लोज जा सकते हैं और बहुत ही सुपर क्वालिटी के आप क्लोजअप फोटोग्राफी कर सकते हैं। अनदर बिग डिफरेंस, 2 MP तो हम डाइजेस्ट कर लेते हैं यूजिंग फॉर दी मैक्रो। अब 2 MP का अनदर सेंसर फिर से दिया गया है। Neo 6 में 8 MP अल्ट्रा वाइड था, लेकिन यहाँ पे अल्ट्रा वाइड हटा के 2 MP का डेप्थ सेंसर दे दिया गया है। अब भगवान जाने क्या चाह रही कंपनी, यहाँ पे अल्ट्रा वाइड दिया गया है 13 MP का, तो उसका आपको एडवांटेज दिखाता हूँ। और कूलर वार्मर टोन का फ़र्क है सभी फ़ोन में। आप जैसे 9 SE और Neo 7 थोड़ा सा वार्मर ज़्यादा है। ओके, स्टैंडर्ड शॉट। नाउ अब हम 2x जूम टेस्ट करते हैं, देन अल्ट्रा वाइड भी देखेंगे। वैसे देखें तो 2x में क्वालिटी जो आ रही है वो Neo 7 में बहुत ही अच्छी आ रही है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड की, फ्रंट की डिटेल बहुत ही बढ़िया है, कलर भी नियरली क्लोज हैं। 48 MP थोड़ा सा वॉश्ड आउट टाइप का फील हो रहा है। 10x जूम जो आप मैक्सिमम कर सकते हैं यूजिंग डिजिटल। और यहाँ पे सरप्राइजिंगली आप देख सकते हैं जो नॉइज़ है बहुत ही कम है ओल्ड इज गोल्ड 48 MP में, जबकि कलर जो आ रहे हैं वो थोड़े से ज़्यादा पॉप होके आ रहे हैं 64 MP Neo 6 में। जबकि Neo 7 लाइक ओके है, थोड़ा सा वार्मर भी है और क्लोज है Neo 6 के। अब ये रहा गाइस अल्ट्रा वाइड, जो कि Neo 7 में नहीं दिया गया है, तो इसके गाइस ओन एडवांटेज होते हैं। एंड आई थिंक अल्ट्रा वाइड होना चाहिए और इवन 50 MP तक का देना चाहिए, जो आजकल बहुत से फ़ोन में दिया जाता है, जैसे कि नथिंग फ़ोन 1 और Motorola Edge 30 में। एट द मोमेंट सभी फ़ोन्स आप देखेंगे बड़े ही बढ़िया लिख रहे हैं, फ़ोटोज़ सही दिखा रही हैं। 48 MP वर्सेस दी 64 MP। नाउ अब ये 64 MP GW1 है। सेम शॉट मैंने लिया सेम टाइम पे, लेकिन जो सबसे अच्छी डिटेल निकल के आ रही है वो GW3 में। अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि फोकस काफ़ी क्विक है इस नए वाले सेंसर में। ह्यूमन स्किन टोन कलर कैसा आ रहा है वो भी आप देख सकते हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट। वैसे Neo 6 Neo 7 काफ़ी क्लोज हैं, जबकि 9 SE में थोड़ा सा आप देख सकते हैं, आई थिंक थोड़ा सा कूलर ज़्यादा कर दिया गया है और मे बी वार्मर टोन ज़्यादा, मुझे सॉरी यहाँ पे वार्मर टोन ज़्यादा लग रहा है, दैट्स व्हाई आप देखेंगे थोड़ा सा येलोइश टिंट बढ़ गया है। Neo 6 Neo 7 मोस्टली नेचुरल है। अब नॉट श्योर गाइस इसके पीछे रीज़न क्या है। लेट्स चेक आउट कि पोर्ट्रेट का इम्प्लीमेंटेशन कितना बढ़िया है। Neo 6 Neo 7 में देखेंगे एजेस में थोड़ी सी यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं, हेयर स्मूथनिंग की गई, जबकि 9 SE में देख सकते हैं कि इतना सुपर परफेक्ट यहाँ पे पोर्ट्रेट आया, जरा सा भी यहाँ पे हेयर स्मूथनिंग नज़र नहीं आ रही है। सो या ओल्ड इज गोल्ड वर्क्स।
लो लाइट में आते हैं, यहाँ पे परफॉर्मेंस देख सकते हैं। विदाउट नाइट मोड किसमें कैसा है, कलर जो सबसे बढ़िया निकल के आ रहा है वो 9 SE में है। आई मीन जो बैकग्राउंड का कलर मैं जानता हूँ कैसा आ रहा है। 9 Neo 7 डिटेल बहुत ही अच्छी है, लेकिन बैकग्राउंड का थोड़ा सा चेंज हो गया, बट सरप्राइजिंगली विदाउट नाइट मोड यहाँ पे सबसे बेस्ट डिटेल निकल के आ रही है। नाइट मोड ऑन करते हैं तो अगेन Neo 7 वैसा ही है, बिकॉज यहाँ पे ऑटो मोड बाय डिफ़ॉल्ट ऑन था। और Neo 6 थोड़ा सा आप देख सकते हैं बहुत ही वार्मर हो गया है, 9 से भी थोड़ा सा वार्मर ज़्यादा फील हो रहा है। तो मिक्स सी परफॉर्मेंस आ रही है तीनों में। अगर आप विदाउट नाइट मोड लेते हैं तो कैसा है। अब न्यू सेंसर का एडवांटेज देखिए, इंडोर में लेंस फ्लेयर कितना कम है 64 MP GWC में, जबकि 48 MP में ये काफ़ी है। आउटडोर में जो घोस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं Neo 6 Neo 7 में काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं, ये जो रिफ्लेक्शन बन गया हवा में इस पोल का। लेकिन 48 MP में ये नहीं है, कहीं ना कहीं ओल्डर सेंसर ज़्यादा मुझे लगता है ऑप्टिमाइज हो गए हैं। कुछ और सैंपल्स आप देख सकते हैं, लो लाइट की परफॉर्मेंस कैसी है। आई मीन ठीक है, तीनों फ़ोन नियरली इक्वल हैं। अब यहाँ पे देखिए एक क्रेजी पार्ट क्या है ऑन दी सेल्फी डिपार्टमेंट में। Neo 7 में यहाँ पे एक नया ऑप्शन क्या दिया गया जो मैंने Neo 6 और 9 SE में नहीं देखा। यहाँ पे HD पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया गया, जैसे आप देख सकते हैं HDR के ऊपर, और जैसे मैं इसको ऑफ करता हूँ तो HDR हो गया और ये HD पोर्ट्रेट ऑटो। वेल उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। फर्स्ट Neo 6 की सेल्फी देखेंगे, यस यूजुअल है जैसी आती है, नॉर्मल 16 MP जैसी आई है। 9 SE में भी थोड़ा सा हल्का सा देखेंगे, थोड़ा सा आई डोंट नो, थोड़ा सा फॉगी ज़्यादा फील हो रहा है। लेकिन अगर हम Neo 7 की सेल्फी देखते हैं, ओह माय गॉड क्या कलर आ रहा है यहाँ पे, एकदम डार्क हेयर और स्किन एकदम जैसे कि हो रही है, तो एकदम क्लियर सेल्फी आ रही है। HD क्वालिटी आप मानते हैं ना, हाई डेफिनेशन में देख रहे हैं, तो वैसा यहाँ पे Neo 7 में आ रहा है। पोर्ट्रेट इफेक्ट भी देखेंगे तीनों फ़ोन में अच्छा है, लेकिन वाह Neo 7 की सेल्फी एकदम जैसे होते हैं ना, एकदम कातिल सेल्फी आ रही है। 4K 60 क्वालिटी गाइस आप देख सकते हैं विद OIS। यस ये डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में फील कर रहे हैं। ज़्यादा ही आप टहले घूमेंगे ना तो 4K 60 में OIS उतना बेटर नहीं काम करता है। और अगेन यहाँ पे भी कलर टोन थोड़ा सा चेंज है, 9 SE में थोड़ा सा वार्मर टोन ज़्यादा है, बट क्रिस्प वीडियोस आप बना सकते हैं और बढ़िया वीडियोस आप तीनों फ़ोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तीनों फ़ोन में आपको डिफरेंट CPU मिलता है। Neo 6 में आपको थोड़ा सा पुराना लेकिन फ्लैगशिप लेवल का स्नैपड्रैगन 870 मिलता है। 9 SE में 888 मिलता है जो कि उसका और प्लस वर्जन है। Neo 7 फर्स्ट फ़ोन है इंडिया का और वर्ल्ड का जहाँ पे Dimensity 8200 मिलता है। आपको मैंने रिव्यू में बताया था कि जब से मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रहा था मुझे परफॉर्मेंसेस की बहुत ही अच्छी लगी। गेमिंग करते वक्त मुझे कोई इश्यूज़ नज़र नहीं आ रही थी। एंड लेट्स डू अ स्पीड टेस्ट। हम कुछ सिमिलर सेट ऑफ एप्लीकेशंस तीनों फ़ोन में लॉन्च करते हैं। कुछ गेम्स हैं, कुछ OTT बेस्ड एप्लीकेशन हैं, कुछ सिस्टम सेटिंग्स हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि सभी तरह के एप्लीकेशंस यहाँ पे ओपन हो जाएँ। ओके अब यहाँ पे गाइस मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा, जैसे कि Neo 6 में 870 है, ये फास्ट है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन लॉन्च करने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि यस थोड़ा सा लॉन्च करने में, मिनिमाइज करने में हल्का सा लैग फील होने लगा। लेकिन 9 SE में ये नहीं मिला बिकॉज वहाँ पे 888 है और Neo 7 में भी ये चीज़ नहीं मिली। लेट्स डू दी मेमोरी मैनेजमेंट टेस्ट और रैम मैनेजमेंट टेस्ट किस फ़ोन में एप्लीकेशंस मेमोरी में है। अब यहाँ पे देखिए तीनों फ़ोन में फन टच OS है, लेकिन 9 SE और Neo 6 अभी भी Android 12 पे हैं, लेकिन Neo 7 Android 13 पे है। तो क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल दी एप्लीकेशंस यहाँ पे मेमोरी में है। अगर एक आधी एप्लीकेशन नहीं भी रह जाते हैं तो अगर आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो वो भी मेमोरी में हो सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि तीनों फ़ोन में रैम मैनेजमेंट बहुत ही एक्सेलेंट है और परफॉर्मेंस भी बढ़िया निकल कर रही है। लेकिन अगर सबसे क्रेजी परफॉर्मेंस आप चाहते हैं तो आपको वो ज़्यादा बेटर मिल रहा है इस वक्त Dimensity 8200, यानी कि Neo 7 में 888 भी उसके एकदम इक्विवेलेंट पे है, लेकिन आई थिंक 8200 ना वो स्नैपड्रैगन 888 प्लस के ज़्यादा इक्विवेलेंट है रादर देन 888 के। तो Neo 6 की परफॉर्मेंस गाइस अच्छी है, बट आई थिंक अब उसका सक्सेसर आ चुका है जो आपको थोड़ी सी और बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है। नए फ़ोन की बात करें तो इसमें कैमरे की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, फोकसिंग को लेके, लो लाइट को लेके, और वीडियोस में भी थोड़ा सा फ़र्क है, बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है, अच्छा है। लेकिन अगर आप एक वर्सेटाइल सेटअप चाहते हैं जो ज़्यादा यूजेबल हो डिफरेंट सिनेरियोस के हिसाब से, देन वो ऑप्शन आपको मिलता है 9 SE में। लाइक यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है, आप मैक्रो भी ज़्यादा क्लोज ले सकते हैं। ये दो एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिल गए यहाँ पे, वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है।
8 MP था, एटलीस्ट कुछ तो यूजेबल था, बट यहाँ पे वो भी अल्ट्रा वाइड हटा दिया गया है। सेल्फी डेफिनेटली नियो 7 की बहुत ही ज़बरदस्त है। वीडियोस में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, कलर टोन का फ़र्क है तो वो शायद आप फिक्स कर सकते हैं चेंज करके, उसमें कुछ नहीं है। परफॉर्मेंस को लेके बात करें तो यस 870 अब मुझे लगता है 2023 में थोड़ा सा पीछे पड़ने लगा है। अब 888 स्टैंडर्ड हो जाना चाहिए, 888 प्लस हो जाना चाहिए। दैट्स वाई इसकी परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी सी वीक लग रही है कंपेयर टू नियो 7 और 9SE के। ऑफ कोर्स इससे तो वीक होगी, लेकिन इस फ़ोन की गाइस परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगी। अब ये आपको डिसाइड करना है, लाइक स्नैपड्रैगन वर्सेस डायमेंसिटी आपके लिए क्या प्रेफरेंस है। मेरी नज़र में तो ये CPU भी बैड नहीं, इसकी भी गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी, कोई भी हीटिंग नहीं मिल रही है, सारी चीज़ें अच्छी मिल रही हैं। बाकी स्टे ट्यून गाइस, बहुत सारे फ़ोन हैं टेस्ट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। टाइम पे हम इन सभी फ़ोन्स के बीच में कंपैरिजन देखते रहेंगे और आई विल मेक श्योर कि डिवाइस बाय करने से पहले आपके सामने सारे टेस्ट अवेलेबल हो। आपके भी क्या थॉट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच गाइस, होप यू एंजॉयड दिस कंपैरिजन। दिस इज सौरभ एंड हैव अ ग्रेट डे।